देश के सभी मुस्लिम संगठनों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे बड़े नाम, देश के सारे मौलाना, देश के ज्यादातर पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर, सबकी लाइन एक थी। सब यूसीसी को जो एक कानूनी मसला है उसे धार्मिक मसला बना रहे हैं। एक विधान पर मुसलमान मुसलमान हो रहा है। मुसलमान सच में क्या कह रहा है, उसको कौन सा कोड पसंद है, मोदी वाला कोड या फिर मौलाना वाला कोड? मुसलमान को असल में पसंद क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमान डराव कोड है? क्या यूसीसी से मजहबी आजादी खत्म हो जाएगी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड शरीयत के खिलाफ है? यूसीसी के नाम पर क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चर्चा तेज हुई है, सबसे ज्यादा दिक्कत मुसलमानों को हुई है। उसमें भी सबसे ज्यादा परेशान मौलाना हैं और मुस्लिम वोट की बैलेंस शीट देखने वाले हैं। यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। जो आपको अच्छा लग रहा है, शर्म आनी चाहिए ना। जो कहते हैं कुरान में तब्दीली, नऊज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह, कुरान में तब्दीली। कुछ मुसलमान भी हैं जो कहते हैं, कमी नहीं है, गद्दारों की भी कमी नहीं है। ये असल में यूसीसी लाना इनका असल मकसद नहीं है। असल मकसद इनका मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना है और 2024 पर इनका निशाना है। इससे मुल्क में तरक्की रुक जाएगी और नफरत की इस आग में सब झुलस जाएंगे सब। ये क्यों कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शरीयत के खिलाफ है? मुसलमानों के मजहब पर चोट करने की ये साजिश है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इनकी परेशानी की वजह क्या है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने की इजाजत है। इनको डर है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबके लिए एक कानून हो जाएगा। जैसा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन में होता है, एक शादी का प्रावधान है, वैसा ही हो जाएगा। 4 बेगमों का सपना टूट जाएगा। सवाल है, क्या दिक्कत इससे है? शादियों का जो मसला ये कहते हैं, ये 4 शादियां कर कौन रहा है? हमारे शरे के अंदर जायज़ हैं। अगर किसी की एक बीवी मर गई तो दूसरी कर ली उनने, दूसरी मर गई तो उनने तीसरी कर ली, तीसरी मर गई तो चौथी कर ली। ये 4 शादी हो गई उसकी। 4 औरतें रख कौन रहा है इस जमाने के अंदर? और किसके पास जगह है और किसके पास जनाब खर्च खराजात इतने हैं जनाब जो 4 बीवियों रखेगा और 4 बीवियों के फिर उनके बच्चों को जनाब वो संभालेगा। मगर हाँ, शरीयत ने हमें इजाज़त दी है, उसमें हम मदाखलत किसी की पसंद नहीं करेंगे। अगर सरकार ने कानून बना दिया कि होगी नहीं दूसरी शादी, जैसे हिंदुओं में होता है या दूसरे मजहब, वो हिंदुओं में होता है तो अब तो हिंदुओं में भी होने लगा है। पहले हिंदुओं में बेवाओं की शादियाँ नहीं होती थी, अब बेवाओं की शादी करा रहे हैं। वो सबकी हो रही है। पहले सती होती थी औरतें, अब कहाँ हो रही सती? पता तो होना चाहिए ना कि हम कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और हम कितने लोगों ने 4 शादी करके रखी है। तो अब हमारे जो बिरादरान वतन है जो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने भी 2-3 शादियाँ की हुई है। तो बल्कि वो हमारे मज़हब को बदनाम किया जाता है कि वो इस्लाम कबूल करते हैं और उसके बाद दूसरी शादी और तीसरी शादी करना चाहते हैं, फिर अपने धर्म पे रहते हैं। तो वो उनको वो सहूलत नहीं मिल रही है जो हमारे यहाँ पर है। लेकिन हमने अपनी इस सहूलत का कितना फ़ायदा उठाया है कि ये तो हम खुद जानना चाहेंगे कि कोई सर्वे करके हमें बताए कि हम लोगों ने कितनी शादियाँ की है। यही नहीं, तलाक के नाम से महिलाओं को डराने वाले पर्सनल लॉ कानून पर भी खतरा है। पर्सनल लॉ में 3 महीने तक ही मुस्लिम तलाकशुदा औरत पति से गुजारा भत्ते की हकदार है। लेकिन जब यूसीसी आएगा तो तलाक देना भी मुश्किल होगा और गुजारा भत्ते के भी नए नियम बनेंगे। सवाल है, क्या दिक्कत इससे है? मुसलमान औरतों के साथ इतना जुल्म हो रहा, इतनी ज्यादती हो रही, ऐसा है तो सबसे पहले आप हिंदू औरतों को जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि सबरीमाला मंदिर में हिंदू औरतों को जाने की परमिशन दो, तो आप क्यों अभी भी जाने नहीं दे रहे? जब आपकी मंदिर में हिंदू औरतों को जाने की परमिशन की बात हो रही तो अमित शाह बोल डाले बीच में स्टेज पे खड़े होकर बोल डाले, उसका रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे अभी भी है कि उन्होंने क्या बोले
कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मजहबी मामलात में बीच में दखल दखल नहीं करना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आप खुलेआम ये वार्निंग दे रहे हैं कि न्याय क्या बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच में नहीं आना, हमारे मजहब में जो लिखा है वो हम करते, तो आप ट्रिपल तलाक के मामले में क्यों अमल दखल कर रहे हैं? अब ऐसा है ट्रिपल तलाक तो कोई है नहीं, वो खाली एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको खींचातानी कर रहे हैं कि कुछ भी करके क्या भी करके छोटे छोटे इशू निकाल के मुसलमानों को एक टारगेट बना के एक पॉलिटिकल मतलब एक निगेटिव इमेज मुसलमानों की जो है ना हिंदुओं के सामने रख के उन्हें हिंदू वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यदि किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसकी पत्नी और बेटियां उत्तराधिकार से महरूम रहती हैं, घर के पुरुषों की दया पर निर्भर होती है। यूसीसी जब आएगा तो मुस्लिम महिलाओं को बराबर का अधिकार मिल जाएगा। सवाल है क्या दिक्कत इससे है? यह है कि लोग इस पर तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, तो मुसलमान जो है वो इसके लिए अपनी राय उनको भेज रहा है कि इस वक्त जबकि हमारे सामने कोई ड्राफ्ट नहीं आया है तो हम किस तरीके से इसके लिए मंजूरी की इजाज़त दें। ये बात मुसलमानों को मंजूर नहीं है। वो फॉर्म जो निकाला गया है, रज़ाए अकेडमी भी निकाला है, इदारे शरिया पटना ने भी निकाला है और भी तंजीमों ने निकाला है, सब फॉर्म भर भर के यही बता रहे हैं कि अपनी राय उन्होंने तलब किया तो राय सिर्फ ये दी जा रही है कि हमको ये मंजूर नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल है। बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है। यूसीसी आएगा तो डर इस बात का है कि ये सब बदल जाएगा। सवाल है क्या दिक्कत इससे है? कहा जा रहा है कि जैसे 4 शादियां होती हैं, परिवार तबाह, 10 कहीं होती होंगी। मुसलमान का सर्वे करके बताओ क्या पूरे मध्य प्रदेश में 10 आदमी बता दीजिए आप 2 शादी वाले पूरे मध्य प्रदेश में चैलेंज कर रहा हूँ। सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं, ये पॉलिटिक्स है ये, बस और कुछ नहीं। इस तरीके से भी कहा जा रहा है अगर कि तो ये आ जाएगा कानून तो जो बच्चों की कम उम्र में शादी होती है वो रुक जाएगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो अभी हाँ होती है, कम उम्र में होती ही नहीं है तो उसको 1000 बार रिपीट करते हैं, 1000 बार जवाब दिया। बाल विवाह हमने देखा है, बाल विवाह कुछ नहीं है। देखिए मुसलमानों में ऐसा नहीं है। ये अगर देखिए हो सकता है कहीं ना कहीं तक सरकार तक ये बात ना हो कि मुसलमानों को हक नहीं मिलता। मुसलमानों को हक तो हमारे यहाँ तो बच्चियों का भी, बड़ों का भी, औलादों का, सबका बराबर का हक रहता है। तो ऐसा नहीं है हक किसी का मारा जाए, हक तो हमारे यहाँ दिया जाता है। हमारे 1-1 इंच के सबका हिसाब रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान या उनके वालिदैन या अपने जो छोड़ के गए हैं बहन का हक मार के अपना कर लिया जाए, ये नहीं। कम उम्र में हमने देखा शादी हो जाती है तो वो एक एज फिक्स हो जाएगी, तो क्या गलत है? हो जाती थी, अब कहाँ हो रही है। उधर हिंदुओं को लगता है कि मुसलमान पर्सनल लॉ की आड़ में बहुत छूट पाते हैं। उनको एक संविधान, एक विधान, एक निशान के नीचे लाना चाहिए। जैसा सबके लिए वैसा मुसलमानों के लिए भी कानून होना चाहिए। यूसीसी का मुद्दा संवेदनशील है, इसीलिए सरकार ने भी 13 जुलाई तक हिंदू मुसलमान सभी धर्मों की राय मांगी है। जहां हिंदू हिंदू करने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में खड़े हो गए हैं। QR कोड के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारी तादाद में समर्थन करने की बात कर रहे हैं। कानून मंत्रालय को लेटर भेजने की मुहिम चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने भी यूसीसी के विरोध में QR कोड जारी किया है और मुसलमानों से यूसीसी के विरोध में अपनी राय भेजने को कहा है। एक देश एक कानून, फिर आगे कहेंगे झंडे में तो तिरंगा, ये 3 कलर क्यों है? एक देश एक कानून एक कलर, फिर तिरंगा झंडा भी बुरा लगने लगेगा। वो कहेंगे नहीं नहीं, एक देश में तो एक ही कलर का झंडा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ना। जो कहते हैं कुरान में तब्दीली, नऊज़ु बिल्लाह माज़ल्लाह, कुरान में तब्दीली। कुछ मुसलमान भी है जो कहते हैं, कमी नहीं है, गद्दारों की भी कमी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, लॉ कमीशन ने अपने एतराज़ दाखिल कराने के लिए एक लिंक दिया है अखबारों में, इनकलाब अखबार में भी है और अखबारों में भी है। QR कोड भी उन्होंने दिया है, लिंक भी दिया है gmail.com का। तो जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है आप उसको करिए, सवाब समझ के करिए। ये राजनीति नहीं है, ये सवाब है, जिसको लेकर देश के मस्जिदों में मुहिम शुरू भी कर दी गई है। समर्थन और विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है
अखबारों से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूसीसी पर कमेंट से पटे पड़े हैं। कई जगह जुमे के दिन मस्जिदों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का ऐलान की बात भी सामने आई है। यूसीसी को लेकर क्या क्या फैलाया गया, क्या क्या समझाया गया, कितनी सियासत हुई, कितना डराया गया, कितना भड़काया गया, कितना सच बताया गया। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में यूसीसी को लेकर क्या चल रहा है? मुंबई के मुसलमानों को क्या यूसीसी से डर लग रहा है? हैदराबाद भोपाल के मुस्लिमों में यूसीसी में क्या दिखा? बनारस लखनऊ की मस्जिदों से क्या ऑर्डर आया? ये देश की राजधानी दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद है। यहाँ पर भी तकरीर हुई है। सबसे कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो क्यूआर कोड दिया है उसको स्कैन करके अपनी राय भेजें और यूसीसी का वो विरोध करें। हैरानी तो इस बात की है कि क्या होगा क्या नहीं। अभी बिल बना नहीं है, न ही कोई ड्राफ्ट आया है, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में डर का बीज बो दिया गया है। यूसीसी को लेकर 4 शादी, तलाक सब पर सवाल हुआ, लेकिन जवाब क्या आया वो सुनिए। देखिए, इसकी कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। आइन में पहले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस चीज़ को तो ये मुल्क के लिए कुछ ख़तरे पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हर एक की अपनी अपनी आस्था होती है, हर उस पे चलना चाहते हैं अपने मज़हब पे। इस पे अगर आप इस ज़बरदस्ती ये चीज़ थोपेंगे तो इससे मुल्क को ही नुकसान होगा। देखिए, ये आपको मालूम है सन 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आने से पहले पता नहीं ये पार्टी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पर नई नई चीज़ें लाएगी, नई नई बातें पैदा करेगी और अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसमें जो सिविल कोड का मसला आ रहा है, इसके अंदर कोई मुसलमानों के हक़ में कोई बेहतरी नहीं है। ना मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा, ना रोटी रोज़गार मिलेगा। जो मुसलमान कर रहा है वो करता रहेगा। मज़हब के लोगों को नुकसान पहुंचाने पे लगे हुए हैं। ये किसी तरह से पब्लिक पागल बने और हमारा फ़ायदा हो। तो सिर्फ ये वोट बैंक के लिए ऐसा हो रहा है? वोट बैंक के लिए ऐसा हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कानून इस तरह का होगा कि 4 शादियाँ करते हैं मुसलमान, तो ये सब बातें, ये तो हमारी शरीयत से चल रहा है। ये तो शरीयत को हम वो नहीं कर सकते। जो शरीयत में है वो तो है ही ना। 4 शादियों का इसमें एक मकसद है। 4 शादियों का ये कोई मुसलमान अपनी अय्याशी के नहीं करता। 4 शादियाँ, कोई बेवा है, कोई गरीब औरत है जिसकी बच्चों की शादी नहीं हो रही पैसे की वजह से, हमारे यहाँ मजहब ने सब फरमाया क्या है। भारत का मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजों के समय आया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर वो शासन उन्हीं के कल्चर, उन्हीं की संस्कृति के हिसाब से करें। इसी मकसद के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 में लाया गया। इस कानून के तहत मुसलमानों की शादी, तलाक, मेंटेनेंस, मेहर और प्रॉपर्टी से जुड़े मसले हल किए जाते। फरवरी 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया गया। एक गलती अंग्रेजों ने की, दूसरी आजादी के बाद हुई। मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिमों के अलग अलग कानून बन गए और फैसले होने लगे। लेकिन अब एक संविधान और एक विधान की बात हो रही है। लेकिन यूसीसी पर देश के सभी मुस्लिम संगठनों ने शरीयत कानून में बदलाव को लेकर एक चिट्ठी जारी कर यूसीसी बिल लाने की चुनौती को बढ़ा दिया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है। ये सीधा देश के मुसलमानों की धार्मिक पहचान से जुड़ा है। इस एक्ट में बनाए गए सभी रूल कुरान शरीफ की आयत और हदीस से साबित हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम संगठन भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावित करने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा त्याग दे। जो धार्मिक आजादी देश के संविधान में दी गई है, सरकार उसका सम्मान करे। लेटर जारी करने वालों में पर्सनल लॉ बोर्ड, अहले हदीस, जमीयत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी, अमीर ए शरीयत, दारुल उलूम देवबंदी, झारखंड, उड़ीसा के मुस्लिम संगठन शामिल हैं। जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मजहब की फसल काटते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि यूसीसी जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था,
और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली मुस्लिम समाज की बहनों को, ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा यूसीसी से। देश की मांग है, हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा, हमारी माँ बहनों को भी और भाई बहनों को भी, सभी को उसका अधिकार मिलेगा। इसलिए परेशान है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो ठेकेदारी करता था, इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो यूसीसी के ऊपर एक बड़ा वावेला मचा रहे हैं लोग, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, न इस्लाम के और न ही अन्य धर्मों के। यूसीसी के आने से किसी की भी न पूजा पद्धति पे कोई असर पड़ेगा, न उनकी इबादत पे पड़ेगा, न उनके विवाह और निकाह पे पड़ेगा। मुसलमानों में भ्रम पैदा करने के लिए एक वर्ग है जो अपने फ़ायदे को सामने रखता है और वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इस तरह का मुसलमानों में एक पैगाम दे रहे हैं कि जैसे उनके निकाह नहीं होंगे, उनके जो इबादत के तरीक़े हैं उसके ऊपर कई पाबंदी लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान सबको बराबरी की और सबके कल्याण की बात करता है और सरकार का इसमें बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो दृष्टिकोण है वो बहुत ठीक है। जो मुसलमान यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं उसे मौलाना ब्रिगेड गद्दार, मजहब विरोधी जैसे सर्टिफिकेट बांट रही है। यूसीसी को लेकर मुंबई के मुस्लिम मोहल्ले में क्या चल रहा है, मुसलमान यूसीसी पर क्या कह रहा है, वो सुनते हैं। हमारे सामने कोई बात अगर खुलकर नहीं आएगी कि हमें किस चीज़ पर अमल करना है या ये कानून किस तरह से लागू होगा, तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि हम हाँ या ना, या ये हम किसी चीज़ के मुखालिफ थोड़ी है। हम इस देश में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को कबूल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जाती है या ये जाती है तो उसको हम नहीं कबूल कर सकते। तो ऐसा है ही नहीं, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं। वही बता रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश से जितने भी डिबेट हो रहे हैं, सारा जो यूसीसी जो शुरू होता है वहाँ से और सीधे आ जाता है डायरेक्ट कहाँ, बहु विवाह, वही आकर के जो है माला सारा जूतम पायदार होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं टीवी डिबेट वगैरह में। तो ये सारे जो है इस्लाम को और मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है। और यूसीसी जो है न सिखों को कबूल है, न दलितों को, और न जो दूसरे ईसाइयों को, न जो है क्या कहते यहूदियों को, और न किसी मुसलमान को, कोई भी नहीं है। और तो अगर उसको लागू करना है तो सबसे पहले जो मेघालय, मणिपुर और वो तमाम जगहों पे जो 371 को ख़त्म करे और उसके बाद जो ये करें। और कबायली इलाकों में जो होता है उनके यहाँ ब्याह शादी, उनके जो रस्म, उसको पहले ख़त्म करें ना, उसके बाद लागू करें। सुना आपने, दिक्कत यही है। सवाल यूसीसी पर हुआ लेकिन जवाब नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल कानून पर चला गया। कहानी यह है कि जहां 4 बेगम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात आएगी, मौलाना ब्रिगेड यूसीसी को लेकर ऐसी ही कहानी सुनाएगी। हैदराबाद भाईजान का इलाका है। भाईजान भी उसी ब्रिगेड का हिस्सा हैं जिन्हें यूसीसी हिंदू कोड बिल दिखता है। लेकिन यहाँ का मुसलमान कहता क्या है, वो सुनते हैं। चलिए, बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल स्टंट है। जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, कोई ना कोई इशू लाते हैं लोग, और उन लोग वो इशू लाके सब में भ्रम पैदा कर देते हैं और कुछ भी। जब यूसीसी करेगा तो दलित और ब्राह्मण एक हो जाएंगे। फिर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।